नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मित्रों प्रमुख ग्रंथ और लेखक के बारे में। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी रहता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो विद्यार्थियों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर ज़रूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। अभी हाल ही में रीट के एग्ज़ाम जो हुआ है या फिर जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनमें यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। काफ़ी अच्छे ग्रंथ और इम्पोर्टेंट ग्रंथ में लेके आया हूँ आज की इस क्लास में। चलिए तो पहले अपने पास दोस्तों यहाँ पर ग्रंथ है और उनके लेखक यहाँ पर दिए गए हैं। हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो पहला ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो रासो है वो चंद बरदाई के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। आप सभी मुझे पता है कि इससे परिचित जरूर होंगे चंद बरदाई से। ये पृथ्वीराज जो अपने पास चौहान है उसका दरबारी कवि था, अच्छा मित्र भी था। तो आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं पृथ्वीराज रासो। इसी के साथ साथ बात करते हैं पृथ्वीराज विजय के बारे में। तो पृथ्वीराज जो विजय है वो जयानक के द्वारा लिखी गई है। यह भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है मित्रों, तो इसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ हम यहाँ पर बात करें तो बिसलदेव रासो है। अगर हम बिसलदेव रासो के बारे में बात करते हैं तो नरपति नाहल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। बिसलदेव रासो से अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो बिसलपुर बांध बना हुआ है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। अगला ग्रंथ है हमारे पास ललित विग्रहराज। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सोमदेव के द्वारा इसका जो लेखन किया गया है कार्य यहाँ पर, तो सोमदेव इसके लेखक हो जाएंगे। हमीर रासो। हमीर रासो के बारे में बात करें तो अपने पास ग्रंथ एक है, अलग अलग ग्रंथ है हालांकि। तो जोधराज के द्वारा और सारंगधर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि दोनों ही, जैसे कि जोधराज जो है तो जोधराज जो हमारे पास है इन्होंने भी हमीर रासो ग्रंथ लिखा है और सारंगधर जो है इन्होंने भी हमीर रासो ग्रंथ लिखा है। यानी कि हमीर रासो जो ग्रंथ, इसके दो लेखक हैं। ग्रंथ अलग अलग है बेटा, लेकिन जो शासक है वो मतलब जो लेखक हैं वो भी अपने पास अलग अलग है। ठीक है, अगला हम देखते हैं हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नयन चंद सूरी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अपने पास हमीर महाकाव्य, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर भी। अगला हम ग्रंथ यहाँ पर देखें तो हमारे पास है हमीर रायण। और हमीर रायण की हम बात करें तो भाड़व व्यास या पद्म नाभ के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। तो इसके भी अपने पास दो लेखक आपको मिल जाएंगे हमीर रायण के। हमीर हट, और हट जो होता है वह चंद्रशेखर के अलावा किस में हो सकता है साथियों यहाँ पर, तो हमीर हट जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। अगर आप चंद्रशेखर की जीवनी थोड़ी बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी अपने पास रहे हैं। हालांकि ये वो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चंद्रशेखर के जो अपने क्रांतिकारी इन्होंने में बहुत हट था। अगर कोई जिद्दी कर लेते हैं तो वैसा काम को पूरे करके रहते हैं। तो ध्यान रखना कि हमीर हट जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है साथियों, हमीर चौपाई के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मंडन विजय शाह के द्वारा ये हमीर चौपाई लिखी गई है। काफ़ी अच्छा ग्रंथ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हम बात करते हैं हमीर राज छड़ा। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रंथ है हमीर राज छड़ा भी। एग्जाम में हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा बनती है इसकी भी, तो आपको ध्यान में रखना है। तो राज रूपक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो छड़ा जो है राज रूपक के द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है दोस्तों हमीर बंधन। तो हमीर बंधन जो है वो अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए साथियों अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला हमारे पास है सुरजन चरित्र। और सुरजन चरित्र जो है ये भी चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। कायम रासो की हम बात करें तो कायम रासो जो है नयामत खां के द्वारा और जान कवि के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। नाम एक ही है लेकिन ग्रंथ अलग अलग हैं, अपने ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। नयामत खां के द्वारा भी कायम खां रासो लिखा गया था एक ग्रंथ, और एक जान कवि के द्वारा भी कायम रासो लिखा गया था। कानड़देव प्रबंध, इससे परिचित तो कौन नहीं है। कानड़देव प्रबंध जो है यानी कि कानड़देव जो है वो जालोर का शासक था। इसकी वीरता का यहाँ पर बखान किया गया है। तो पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ, काफ़ी अच्छा ग्रंथ है। तो कानड़देव प्रबंध जो है अपने पास अच्छा ग्रंथ आ जाता है। तो ध्यान रखना बेटा,
पद्मनाभ इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक है। विरमदेव सोनगरारी बात, इसके बारे में, विरमदेव के बारे में आप सब जानते हैं, जालौर के शासक थे अपने पास, काफ़ी अच्छे शासक हैं और काफ़ी इतिहास में इनसे कहानियाँ जुड़ी हुई भी है। तो आप जब फ्री रहें तब विरमदेव की कहानी और फिरोजा की कहानी का आनंद ले सकते हैं। तो ये लिखने वाले भी दोस्तों अपने पास जो है वो पद्मनाभ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अपने पास है अचलदास खींचीरी वचनिका। इससे परिचित कौन नहीं है मित्रों, अभी हाल ही में रीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और रीट के क्या दोस्तों, कई सारे जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूँगा कि शिवदास गार्डन इसका राइट आंसर है और ध्यान रखना कि सर ने बताया था। ठीक है। अगला हम देखते हैं तबकात ए नासिरी। तो ये अपने पास कुछ मुस्लिम ग्रंथ हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में मिलान के तौर पर इनको पूछा जाता है। तो तबकात ए नासिरी जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है। ताज उल मासिर की अगर हम बात करें तो हसन निजामी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, हसन निजामी के द्वारा ताज उल मासिर। क्लियर है साथियों, ध्यान रखना बेटा इनके बारे में। खजाइन उल फतू की हम बात करें तो ये ग्रंथ काफ़ी प्रचलित है अपने राजस्थान में और इससे ही अपना जो इतिहास है वो देखा जाता है। यहाँ पर लगभग जो मिलाई जाती है कहानियाँ तो इससे मिलाई जाती है। और बार बार जैसे कि हम बात करें अमीर खुसरो के द्वारा कई सारे कथन भी अपने राजस्थान के दुर्गों के लिए कहे गए हैं। तो अमीर खुसरो ध्यान रखना अपने पास, और खजाइन उल फतू इसकी पुस्तक हो जाएगी। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर तो अपने पास अगला ग्रंथ आता है मिफ्ताह उल फतू। तो ये जो फतू ध्यान रखना ये अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखे गए यहाँ पर है। अगला देखते हैं तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही जो ग्रंथ है जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया था। और हम बात करें फतू उस सलातनी तो ये ईसानी के द्वारा लिखा जाने वाला ग्रंथ हो जाएगा साथियों। तो काफ़ी अच्छा ग्रंथ अपने पास, इसके बारे में भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, पुटअप होता रहता है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो ग्रंथ हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ये वो ग्रंथ है साथियों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना 8 बजे ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में हमारी क्लास आती है, रोज़ाना रात 8 बजे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर डेली ये क्लास देख सकते हैं। अलग अलग फैक्ट के बारे में मैं यहाँ से लाता रहता हूँ और वो क्वेश्चन लाता हूँ साथियों जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुकेश क्लासेज को यूट्यूब पे जाके सर्च करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप दोस्तों फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे यूट्यूब तक भी आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं हमारे फैक्टों का। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है वीडियो, आप अपने फ्रेंडों को भी वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो। तो अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए कि ये देखो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।